कुछ लोग इस इंतजार में लगे हैं कि मोदी जी कैसे भी करके पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए, कैसे भी करके उन दरिंदों को सबक सिखाइए जिन्होंने उन 26 टूरिस्ट की जान ले ली, उन निहत्थे मासूमों की जान ले ली। लेकिन कैसे लड़ोगे पाकिस्तान से जब घर में दुश्मन बैठा है, जब घर में एंटी नेशनल बैठे हैं, जब घर में ही पाकिस्तान का प्रवक्ता बैठा है, जब घर में ही सरकार के साथ जब खड़े होना चाहिए था, तब सरकार से सवाल पूछने के लिए लोग खड़े उठ पड़े हैं। अपने आप को सबसे अलग दिखाने की होड़ मची है, अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताने की होड़ मच चुकी है। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है, अभी क्रियाक्रम का अंतिम दिन भी नहीं गुजरा होगा, लेकिन ये लिब्रांड गैंग कश्मीर पहुंच गए और वहां से जाकर के ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि कश्मीर में तो जी सब कुछ कुशल मंगल है, कश्मीरियत आज भी जिंदा है। देखिए कश्मीरी लोग हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, ये उनका अपना एक प्रोपेगेंडा है। वहीं कुछ जो अनबायस्ड यूट्यूबर हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज आ रहे हैं वहां के लोकल के साथ, वो कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानियों की यही दिक्कत है कि पाकिस्तान को हमेशा टारगेट करते हो। मतलब आप हिंदुस्तानियों की, तो क्या वो कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं है? क्या कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर नहीं आता है? ये वहां के लोकल की मानसिकता है, ये वहां के लोकल्स की सोच है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी सोच होगी, लेकिन मेजॉरिटी यही सोच है। वो ऐसे रिप्लाई करते हैं कि दिल्ली तो पाकिस्तान पे चढ़ाई करना चाहता है, क्या दिल्ली इंडिया का हिस्सा नहीं है? उनसे जब ये पूछा गया कि आप बताओ पाकिस्तान के साथ अब क्या करना चाहिए, पाकिस्तान ने निहत्थे 26 मासूम लोगों की जान ले ली, तो कहते हैं हमें नहीं पता जी, पाकिस्तान को आप तो बार बार यूं ही टारगेट करने लगते हो। ये वहां के लोकल्स के इंटरव्यू हैं यूट्यूब चैनल्स पे। तो आप सोच रहे हो कि हमारे देश में ही गद्दार बैठे हुए हैं। जब हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर इकट्ठा होकर के एक साथ लड़ना है, तब नेहा सिंह राठौर जैसे लोग आ जाते हैं जो सरकार से सवाल पूछने लगते हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात यह है, या सोचने वाली बात यह है कि अगर कुछ आरजेडी के सपोर्टर हैं तो ठीक है, आप भाजपा के विरोध में हो, आप आरजेडी का सपोर्ट करो। कुछ लोग समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, भाजपा के विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने में और भाजपा को नफरत करने के चक्कर में तुम देशद्रोही कब बन गए, तुम्हें यही नहीं पता चला। मैं देख रहा हूं जो आरजेडी का सपोर्टर है, कुछ यादव कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना नेहा सिंह राठौर का वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ओवैसी का भी है, जिनके भाई ने कहा था कि 15 मिनट में पुलिस हटवा दो तो दिखा देंगे। लेकिन आज वही ओवैसी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जिसको सवाल पूछने के लिए आपने अपोजिशन पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, वो भी मीटिंग में जाके यही कह रहा है कि सरकार को हमने खुला छूट दे रखा है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो जिसको वोट दे करके आप लोगों ने चुना है, जिसको सवाल पूछने का अधिकार है, वो भी आज के डेट में सरकार के साथ खड़ा है। तो ये नामर्द कौन है? ये दो बाप की पैदाइश वाले औलाद कौन है जो भारत में रहकर भारत का खाते हैं, भारत के टुकड़ों पे पलते हैं, भारत के वोटर हैं, भारत के नागरिक हैं, और दोगलापन ये दिखाते हैं भारत के साथ ही। ये कौन लोग हैं? ये वैसे ही लोग हैं जो भारत में रहकर दीमक की तरह इस देश को चाट रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे हर एक उस कम्युनिटी को चिन्हित करना चाहिए और उनको समाज के सामने नंगा करना चाहिए कि देश से ऊपर कोई नहीं है, देश से ऊपर नरेंद्र मोदी भी नहीं है, देश से ऊपर भाजपा भी नहीं है। लेकिन आज आम जनमानस में एक बात बैठी हुई है कि अगर पाकिस्तान में घुसकर कोई पेल सकता है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। वरना इसके पहले की सरकारें भी हमने देखी हैं, जब 26/11 हमला हो गया था, घर में घुस के मारा गया था, वही कसाब को बिरयानी खिला रहे थे लोग। तो ऐसे दोगले लोग आज ये ज्ञान ना दे कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछो, सरकार से सवाल पूछो, अकाउंटेबिलिटी तय करो, लेकिन अभी नहीं। अभी जो समय है वो पाकिस्तान को पेलने का समय है। लेकिन क्या हो रहा है, ये लिब्रांडू गैंग कश्मीर में जाकर के तरह तरह के इंटरव्यू लेकर के अपना एक प्रचारित कर रहा है प्रचार कि कश्मीर में तो सब कुशल मंगल है, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ का मेहमान नवाजी बहुत अच्छा है। अबे हिजड़ों, जिनका बेटा चला गया, जिनका सुहाग चला गया, एक दिन जब तुम्हारे घर में भी आतंकवाद का ऐसा नंगा नाच होगा, तब जाके शायद तुमको रियलाइज होगा कि आतंकवाद का चेहरा क्या होता है। जब तक तुम्हारे घर में नहीं हो रहा है, तब तुम सुअर के पिल्लों की तरह इधर उधर भटकते रहो। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है ना, तो मेजर गौरव आर्या ने बोला कि अगर धर्म नहीं होता है तो फिर मरने के बाद जनाजा क्यों निकलता है, उसको सुपुर्दे खाक क्यों करते हैं? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो पहला बात, धर्म पूछ करके मारा क्यों?
और दूसरा, कलमा क्यों पढ़वाया, कलमा किस धर्म में पढ़वाया जाता है। तीसरा, अगर आतंकवादी मरता है तो फिर ये जनाजा क्यों निकलता है पूरे कश्मीर में, इतने लोग क्यों इकट्ठा होते हैं जब आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं है। तो इन सुअर के पिल्लों के पास कोई जवाब नहीं है, इनका जवाब ये दे भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पिछवाड़े में उतनी ताकत नहीं है। ये एक बाप की पैदाइश ही नहीं है, इनका गर्दन कभी सीधा ही नहीं रह सकता है। ये दूसरे के फंडिंग में पलते हैं, दूसरे के फंडिंग पे इनके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। एक रविस्वा जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहता है और दूसरों को गोदी पत्रकार बोलता है, आज किसके गोदी में बैठा हुआ है। खुद ये पूरी जिंदगी लिब्रांडू लोगों के गोदी में बैठा रहा, खुद ये पूरी जिंदगी कांग्रेस का चमचा बन के काम किया, आज अपने आप को सबसे बड़ा पत्रकार बनता है। इनके आप सब्सक्राइबर देख लो, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बांग्लादेश और पाकिस्तान से मिलेंगे और भारत में बैठे एंटी नेशनल लोग ही इनके सब्सक्राइबर मिलेंगे। ये है इनकी असलियत, ये है इनका सच्चाई, ये है इनका दोगलापन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को हर एक उस नेशनलिस्ट के साथ शेयर करना जो भारत के साथ आज के डेट में खड़ा है। जय हिंद।